رمضان सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रूहानियत, सब्र और अल्लाह की क़ुर्बत का सबसे खूबसूरत वक्त है। जब चांद नज़र आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक ख़ास एहसास में डूब जाते हैं। मसाजिद आबाद हो जाती हैं, कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और हर दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ दुनियावी मसरूफियात का नाम नहीं बल्कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का भी वक्त है। यही वो महीना है जिसमें इंसान अपनी गलतियों पर गौर करता है और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। अगर हम लफ्ज़ रमज़ान को गौर से देखें तो उसके अंदर एक गहरा रूहानी पैगाम छुपा हुआ है। उलमा अक्सर कहते हैं कि रमज़ान के हर हर्फ में एक मानी और हिकमत मौजूद है, लेकिन अगर हम सिर्फ दो बुनियादी पैगामात को समझ लें तो रमज़ान की असल रूह हमारे सामने आ जाती है। पहला पैगाम है रहमत और दूसरा पैगाम है मग़फ़िरत। यही वो दो हकीकतें हैं जो इस मुक़द्दस महीने को बाकी तमाम महीनों से मुनफरिद बनाती हैं। रमज़ान का आगाज़ अल्लाह की रहमत के साथ होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास मेहरबानी फरमाता है। हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, हर दुआ को कबूलियत के करीब कर दिया जाता है और हर वो शख्स जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है उसे उम्मीद की एक नई रोशनी मिलती है। रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है, अपने नफ्स को काबू में रखना सिखाता है और दिल में आजिज़ी पैदा करता है। जब कोई शख्स दिन भर भूखा और प्यासा रहता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना इसी हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रमज़ान हमें इंसानियत और हमदर्दी भी सिखाता है, इसीलिए इस महीने में सदका, खैरात और ज़कात की ख़ास अहमियत है। लोग दूसरों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। यही वो खूबसूरती है जो रमज़ान को सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का महीना बना देती है। रमज़ान का दूसरा बड़ा पैगाम मग़फ़िरत है। ये वो महीना है जब अल्लाह अपने बंदों के लिए माफ़ी के दरवाज़े खोल देता है। इंसान चाहे कितनी ही गलतियां क्यों ना कर चुका हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ़ करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए रमज़ान की रातों में मसाजिद भर जाती हैं, लोग तरावीह में खड़े होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और दिलों में एक ही दुआ होती है कि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। दिन भर के रोज़े के बाद जब इफ्तार का वक्त आता है तो वो लम्हा बहुत ख़ास होता है। सूरज गुरूब होने के साथ ही एक अजीब सुकून दिल में उतरता है। लोग दुआ करते हैं क्योंकि इफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त समझा जाता है। ख़ानदान एक साथ बैठते हैं, खजूर और पानी से रोज़ा खोला जाता है और हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने एक और रोज़ा मुकम्मल करने की तौफ़ीक दी। रमज़ान का असल मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं बल्कि अपने दिल को पाक करना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। अगर कोई शख्स रमज़ान के बाद भी अपनी इबादत, अखलाक और किरदार को बेहतर बना ले तो यही इस महीने की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रमज़ान के दो बुनियादी पैगामात, रहमत और मग़फ़िरत, इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर हम इस महीने को सच्चे दिल से गुजारें, अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करें और दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करें तो रमज़ान वाकई हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आ सकता है।